अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में सही सलामत ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मोमिना सरवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लैपिस आर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास का रूल फॉलो करते हुए मैं सीधा आपको ले आई हूँ अलहमरा आर्ट गैलरी में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एग्ज़िबिशन को सारा शूट करूँगी, तो आज है दिन 17 जनवरी, एग्ज़िबिशन का फाइनल डे। तो एग्ज़िबिशन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं और काम मेरे ख़्याल में कंप्लीट होने वाला है। बहुत डिसेंट सा डेकोर हुआ है। बज़ाहिर लग रहा होगा कुछ पूल हैं, कुछ हैंगिंग्स हैं, पूरे एग्ज़िबिशन में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये टीम ही जानती है कि ये फाइनल आउटकम कैसे आया है। क्योंकि इसका प्रोसेस जो होता है ना, कोई भी आर्ट वर्क हो, कुछ भी क्राफ्ट हो, जो फाइनल आउटकम आता है ना, उसके पीछे बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये है जी हमारी एग्ज़िबिशन की फाइनल ग्रैंड एंट्रेंस। ये वीडियो में पता नहीं उस तरह लग रही है या नहीं, लेकिन ये वाकई बहुत शानदार और एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट लग रहा था। लास्ट टाइम यहाँ पर फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट लगाई गई थी, इस बार क्राफ्ट लगाया गया है जो कि उतना ही खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो इस बार एक इकलौता काम मैंने ये वाला किया था। इस पर मैंने पेपर के ऊपर टी वाटर डाला था और ये फैशन डिज़ाइनिंग की कोई असाइनमेंट लग रही थी, या फिर जैसे थीसिस वर्क होता है उस तरह का काम लग रहा था। खैर, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा आर्ट वर्क। इस वॉल पे पैलेस्टाइन से रिलेटेड सारा आर्ट वर्क लगा हुआ था। बच्चों ने अपना इजहार यकजहती के तौर पर ये काम किया हुआ था फ़लस्तीनियों के लिए। मेरे ख़्याल में वो जितना कर सकते थे वो ये कर रहे हैं। कम से कम एक्नॉलेजमेंट ही काफ़ी है इस वक्त में। या हम प्रोडक्ट्स बैन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम दुआ कर सकते हैं बस। तो बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ये किया था। और अब काम आता है कैलीग्राफी का। तो खैर, जैसा आप देख सकते हैं कि इस काम के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही अपनी पहचान रखता है। बच्चों ने डिफरेंट कैलीग्राफर्स के आर्ट वर्क को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हुए कंपोज किया है। बच्चों की पेंटिंग्स पे प्राइस टैग्स लगे हुए हैं और ये सारी अमाउंट जो है उस बच्चे को पहुंचा दी जाती है जब उनका काम सेल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारे वक्त में ये अपॉर्चुनिटी तो कभी नहीं मिली किसी को। ये वाकई एक खुशकिस्मती है उन बच्चों के लिए जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं और अपने काम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये सारा काम मैं बहुत गौर से देख रही थी और मैंने देखा कि कहीं बच्चों ने स्टेंसिल यूज़ किया हुआ है, कहीं वाकई कलम यूज़ की हुई है, कहीं बच्चों ने ब्रश की मदद से कैलीग्राफी की हुई है, किसी ने ड्राइंग के थ्रू पहले ड्रॉ करके उसके बाद उस पर पेंट किया हुआ है। यहाँ मुझे एक बड़े नए नए आइडियाज़ देखने को मिले और जैसा कि ये पेंटिंग थी ये तो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब मैंने क्लास देखी तो 6th क्लास के बच्चे का काम था, तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई। फिर मैंने कैंपस टीचर से पूछा, उन्होंने बताया कि हम काम अगर करवाते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, फाइनल टचेज़ में हेल्प कर देते हैं। मेरे पास मेरा ड्यूटी कार्ड आ गया था, हालांकि मेरी ड्यूटी भी नहीं थी, लेकिन मैं आर्ट टीचर थी ना और मैं ऑन ड्यूटी भी तो थी। खैर वो छोड़े, लेट्स गेट बैक टू द आर्ट वर्क। ये बहुत अच्छे पेंसिल कलर में पोर्ट्रेट्स थे रिजवान गार्डन कैंपस की तरफ से। फिर डिफरेंट कैंपसेस के बच्चों का नाम, उनकी क्लास और उनके कैंपस के नेम के साथ उनका काम डिस्प्ले हुआ था और ये बहुत ही अच्छा काम था। कोलाज वर्क हुआ था, बहुत सारे पेपर्स को कट करके तो एक पोर्ट्रेट बना हुआ था एज यू कैन सी। मुझे तो ये ट्री भी बहुत पसंद आ रहा था, इसमें कलर्स बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए थे। मुझे अच्छे से याद है ये पोर्ट्रेट्स जो थे, इनके बारे में फ़ायज़ा बता रही थी कि ये इतने अच्छे हैं कि टीचर्स भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें हम इंसानों में डाली हैं, आर्ट भी उनमें से एक है और ये सलाहियत इंसान अपने साथ लेके पैदा होता है। कुछ लोग मेहनत करके इस सलाहियत को अपने अंदर बिल्ड करते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये सलाहियत खुदादाद होती है।
इस पेंटिंग में मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। स्टूडेंट नेम कोई और था और जो आर्टिस्ट का नेम था वो कुछ और था, और मुझे देख के लगा कि ये तो चीटिंग हो रही है। फिर जिस दिन सामान वाइंड अप करना था उस दिन मुझे ये आर्ट टीचर मिली और उन्होंने बताया कि इस बच्चे ने अपनी मामा का नाम लिखवाया था क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि ऐसा नहीं करना। लेकिन स्टिल इतना खूबसूरत काम सिर्फ एक बच्चा नहीं कर सकता। तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे कैंपस में एक कैलीग्राफी की अलग से टीचर हैं जो कि टचअप्स में हेल्प करती हैं। पहले बच्चा काम करता है और उसके फाइनल टचअप्स जो हैं वो हमारी टीचर हेल्प कराती हैं, विच इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम भी ये कर सकते हैं और ख़ुद से हमें ये किस तरह से करना है, इस चीज़ का एतमाद बच्चे में आना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत ख़र्चे कराते हैं और आर्ट का सामान ले आते हैं और ऐसा करते हैं, और इनकी पेंटिंग्स भी मतलब सेल तो हुई नहीं है एग्ज़िबिशन में रख के। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमेशा पैसा ही वापस आना ज़रूरी नहीं है। आर्ट को आप अपने बच्चे की मेंटल थेरेपी समझ के इन्वेस्ट करें। ये दौर ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी लाजिम है। यू शुड फील प्राउड ऑन दैम, और आपको खुशी से सबको बताना चाहिए कि हमारा बच्चा ये सब कर रहा है, लोगों को दिखाना चाहिए और इसको आपको और अप्रिसिएट करना चाहिए ताकि बच्चा और इन्वॉल्व हो और आने वाले वक्त में वो ऐसा कुछ करे जिसमें वो खुशी फील करे, वो इंजॉय करे। देखा जाए तो दौरे हाजिर की ये एक डिमांड है, एक ज़रूरत है। हमें ये सब लेके नहीं बैठना चाहिए कि हमारे वक्तों में तो हम तो सही रहते थे, हमें तो डिप्रेशन, हमें तो स्ट्रेस नहीं होता था, ये तुम लोगों के नए दौर की बीमारियां हैं एंड ऑल। ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब दकियानूसी बातें हैं। उस वक्त में इतनी चीज़ें, इतना एक्सपोजर नहीं था एक इंसान का। वक्त के साथ हमारे बड़ों को बदलने की भी ज़रूरत है। अगर वक्त बदल रहा है तो हर सोच को, हर इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी रिलीजियस और एथिकल बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हुए चेंज होने की ज़रूरत है हमें। जिद्दत पसंदी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बोल्ड हो जाएं और अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर दें। अगर मेरी ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ नई सीखने की चीज़ है, और अगर उनके बच्चे देख रहे हैं तो भी उनके लिए कुछ सीखने की चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, लेकिन मुझे वीडियो को यहाँ करना पड़ेगा एंड लेकिन बाकी की एग्जीबिशन मैं अगले व्लॉग में अपलोड करने वाली हूँ, यानी कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मोमिना सरवर को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।